बिहार में आज राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद के कुटुंबा से यात्रा की शुरुआत। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने औरंगाबाद के ऐतिहासिक सूर्य मंदिर में की पूजा। हाथों में फूल लेकर किया संकल्प, भगवान के आगे टेका मत्था। राहुल गांधी का काफिला औरंगाबाद के अंबा चौक पर रुका। राहुल गांधी ने किसानों से की मुलाकात। यात्रा को लेकर लोगों में देखा जा रहा है उत्साह। खालिस पार्क चौक पर एक बड़ी जनसभा का किया जाएगा आयोजन। कई रैली और पदयात्राओं के जरिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जनता से करेंगे संवाद। राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्ष एसआईआर पर सरकार के घेरने में जुटा। 16 दिवसीय यात्रा 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में होगी खत्म। संसद के दोनों सदन में आज भी बिहार एसआईआर और वोट चोरी पर हुआ हंगामा। राज्यसभा की कार्रवाई 2 बजे तक स्थगित। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद परिसर में किया प्रदर्शन। बिहार में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ जताया विरोध। आज लोकसभा में 2 बिल होंगे पेश। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जन विश्वास संशोधन विधेयक 2025 और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बिल 2025 पेश करेंगे। दिल्ली में इंडिया गठबंधन की हुई मीटिंग। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में हुई बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर, सीईसी के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। इंडिया गठबंधन की बैठक में महाभियोग पर हुई चर्चा। उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के नाम पर भी हुआ मंथन। जल्द लगेगी उम्मीदवार के नाम पर मुहर। बीजेपी ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए 21 अगस्त को नॉमिनेशन होगा और 9 सितंबर को चुनाव होगा। एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बोले अखिलेश, का उपराष्ट्रपति पद खाली है तो बनना ही था। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने एनडीए द्वारा सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा, इंडिया गठबंधन के नेताओं में आम सहमति बन गई है, जल्द सार्वजनिक करेंगे। संजय राउत ने सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित किए जाने पर कहा, अगर महाराष्ट्र के राज्यपाल उपराष्ट्रपति बनते हैं तो हमें खुशी होगी, लेकिन चुनाव तो होगा। अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त के बयान पर दी प्रतिक्रिया। कहा, काटे जा रहे हैं पिछड़ों के वोट। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग में पिटीशन किया है फाइल। शुभांशु शुक्ला आज प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। अंतरिक्ष यात्रा से जुड़े अपने अनुभव पीएम से साझा करेंगे। कल शुभांशु शुक्ला के भारत लौटने पर दिल्ली एयरपोर्ट पर हुआ स्वागत। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया था स्वागत। भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 18 दिन बिताकर पहली बार लौटे हैं भारत। दिल्ली से शुभांशु अपनी गृह नगर लखनऊ जाएंगे। आज से चीन के विदेश मंत्री वांग यी 2 दिवसीय भारत दौरे पर। पीएम मोदी विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसएस डोभाल से करेंगे मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों पर हो सकते हैं विचार विमर्श। वांग यी डोभाल के साथ भारत चीन सीमा पर 24वीं विशेष प्रतिनिधि बैठक में भी लेंगे भाग। ट्रंप के टैरिफ के बाद चीनी विदेश मंत्री की यात्रा महत्वपूर्ण। इस महीने के अंत में प्रधानमंत्री मोदी भी जाएंगे चीन। दिल्ली में एक बार फिर से स्कूल और कॉलेज को बम से उड़ाने की धमकी। डीपीएस स्कूल और एक कॉलेज को उड़ाने की बम से धमकी। एहतियात के तौर पर अधिकारियों ने स्कूल कैंपस को खाली कराया। पुलिस और बम स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने किया आईडी विस्फोट। डीआरजी के एक जवान दिनेश नाग सहित 3 जवान हुए घायल। दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। हथनीकुंड बैराज से छोड़ा गया पानी। हथनीकुंड से छोड़ा गया 1 क्यूसेक पानी। अगले 20 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा पानी। हथनीकुंड बैराज के सभी 18 गेट खोले गए। छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। शाम 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर जलस्तर 205.11 मीटर दर्ज किया गया।
यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से 205.33 मीटर से कुछ ही नीचे। बाढ़ नियंत्रण विभाग ने सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा। हिमाचल के कुल्लू के पागल नाला के पास भारी लैंडस्लाइड, पहाड़ से गिरे मलबे और चट्टानों के कारण सड़क पूरी तरह बाधित। भूस्खलन का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वीडियो में मलबा सड़क पर गिरते हुए साफ दिखा जा सकता है। लारजी सेंज का संपर्क टूटा। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बारिश का कहर जारी। तेज बारिश, उफान पर नदी नाले, अंडरपास में कई फीट तक पानी भरा। पानी के तेज बहाव में फंसी थार, एसयूवी धार में वही कार। ग्रामीणों ने चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। मुंबई में भारी बारिश से सायन और हिंद माता का इलाके में जल भराव। सायन के गांधी मार्केट पानी में डूबा। अभी भी भारी बारिश का अनुमान। हरिद्वार के रुड़की में सोलानी नदी के तेज बहाव में बहा शमशान घाट। शवों के अंतिम संस्कार में बढ़ी दिक्कत। सुबह से मूसलाधार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त। बारिश से नदी नाले उफान पर। सोलानी नदी का रौद्र रूप होने से कई गांवों में घुसा पानी। पंजाब के फाजिलका में सरहदी गांव में सतलज के पानी का कहर। 12 गांव में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों एकड़ फसल पानी में डूबी। मूसलाधार बारिश के चलते नदी उफान पर। घरों में आसपास कई फीट तक पानी जमा। प्रशासन के रवैये से लोगों में नाराजगी। एमपी में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू। खरगोन में पुलिया पार करने के दौरान एक शख्स बहा। लोगों ने रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों की बातों को कर दिया अनसुना। मुंबई के चैंबूर स्थित सहादरी नगर में लैंडस्लाइड। पहाड़ से पत्थर गिरने से 2-3 पर क्षतिग्रस्त। घटना में कोई हताहत नहीं। जूनागढ़ में गिरनार पहाड़ों पर भारी बारिश। चेक डैम पर 50 से 60 लोग फंसे। रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया। तेज बारिश के चलते जूनागढ़ राजकोट हाईवे से जुड़ा रास्तों पर लबालब पानी भरा जाने से यातायात प्रभावित। नेत्रवती नदी में 14 साल के बच्चे की डूबकर मौत। नदी में आए तेज प्रवाह से 150 मवेशी डूब गए थे। ग्रामीणों ने पहुंचकर सभी मवेशियों को बाहर निकाला। किश्तवाड़ में 5वें दिन भी राहत और बचाव अभियान जारी। 62 लोगों की मौत, 70 से ज्यादा लोग लापता। किश्तवाड़ के सैलाब में सूख गए आंसू। ना बचा लोगों के घर और ना घर वाले। 100 से ज्यादा लोग घायल, 30 से ज्यादा लोगों की हालत नाजुक। किश्तवाड़ के छासोटी गांव में आई भीषण तबाही ने सब कुछ बदल दिया। देखते देखते पत्थर, पेड़ और घर बह गए, पुल टूट गए। छत्तीसगढ़ के कांकेर स्थित उदयनगर में तेंदुए का दहशत। रात के अंधेरे में रिहायशी इलाकों में पहुंच रहा है तेंदुआ। उदयनगर के एक मकान में तेंदुए ने कुत्ते का किया शिकार। कुत्ते के शिकार करने का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। असम के गुवाहाटी के घायल हाथी ने मचाया उत्पात। कार पर हमला कर किया क्षतिग्रस्त। बाल बचा कार चालक। गुस्से में हाथी ने कार पर किया हमला। घायल हाथी ने कार को तोड़ा। हादसे का वीडियो वायरल। छत्तीसगढ़ में जंगली हाथियों का आतंक जारी। किसानों की खेती को कर रहे हैं बर्बाद। किसान की मेहनत पर फिर फिराफानी। दहशत में ग्रामीण। शाम ढलते ही हाथियों का दल खेत में पहुंच फसलों को कर रहा है बर्बाद। हाथियों ने केले के दर्जनों पेड़ उखाड़े और धान की फसलों को रौंद दिया। पश्चिम बंगाल में सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों का शव पहुंचा घर। 11 तीर्थयात्रियों का शव 7 एम्बुलेंस से लाया गया पूर्वी चंपारण। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मेयर भी फूट फूट कर रोने लगी। वीडियो हुआ वायरल। बिहार के अररिया में दहेज को लेकर नवविवाहिता को शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का मामला। सास ससुर देवर और ननद ने नवविवाहिता से की मारपीट। मारपीट में पति पत्नी दोनों बुरी तरह घायल। नवविवाहिता का आरोप परिवार के लोगों के जरिए गला दबाकर हत्या किए जाने का प्रयास किया गया। सूरत में पुलिस ने हत्या का आरोपी हशफाक बलसाड से गिरफ्तार। फायरिंग में अपराधी हशफाक के पांव में लगी गोली। हत्या के जरिए इलाके में खौफ का माहौल बनाना चाहता था हशफाक। पिछले कई दिनों से गिरफ्तारी से बचने के लिए ठिकाने बदल रहा था। 7 अन्य मामलों का आरोपी है हशफाक। गुजरात के नवसारी स्थित बिलमोड़ा मेले में 50 फीट ऊंचा टावर राइड टूटा। हादसे में 5 लोग घायल।
हादसे के बाद लोगों में दहशत का माहौल। दुर्घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। नोएडा में प्रेमिका बेरहमी से हत्या करने का आरोपी मुठभेड़ में गिरफ्तार। आरोपी रिहान ने प्रेमिका का गला घोंटने के बाद शव को पेट्रोल डालकर जलाया। मुठभेड़ में घायल आरोपी रेहान का अस्पताल में इलाज जारी। पुणे में मुंबई बेंगलोर हाईवे पर यात्रियों से भरी एक बस में लगी आग। पुणे और पीएमआरडी से आई दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के बस्ती में दलित नाबालिग का अपहरण कर विशिष्ट समुदाय के 3 लड़कों ने किया रेप। विश्व हिंदू महासंघ के नेताओं के बवाल करने के बाद दर्ज हुआ मुकदमा। नाबालिग से गैंगरेप की घटना से लोगों में नाराजगी। रेप के आरोपियों की तलाश में पुलिस ने शुरू की छापेमारी। आज व्हाइट हाउस पहुंचेंगे यूक्रेन के पीएम जेलेंस्की। यूरोप के 5 राष्ट्राध्यक्ष नाटो और यूरोपियन यूनियन के प्रमुखों के साथ पहुंचेंगे जेलेंस्की। जेलेंस्की ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने के अमेरिकी आश्वासन को बताया ऐतिहासिक। झांसी में कृष्ण जन्माष्टमी पर्व पर जगह जगह हुए धार्मिक कार्यक्रम। हर कोई कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ नजर आया। भगवान कृष्ण की भक्ति में सराबोर हुए मौरानीपुर कोतवाल। कोतवाल ने कृष्ण और राम भजन गाए। दरोगा और सिपाही थिरकते नजर आए।